आदमी है और उसके 2-3 बहन भाई हैं। सी वगैरह बनाए तो जल्दी और इम्तियाज़ का पता टाइमिंग बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा किया हुआ था, तो वो उन लोगों से बहुत एक्सपेक्ट रखूंगी। और 12 बजे आप लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबको जुम्मतुल मुबारक का रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाए। अच्छा, कल की वीडियो जो मैंने सुबह के टाइम सहरी की अपलोड की थी, जिसमें मैंने पराठे बनाने आप लोगों को सिखाए थे कि मैं किस तरह बनाती हूँ, उसमें जो सबसे लास्ट वाला पराठा मैंने अपने लिए बनाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आए कि आपने उसके ऊपर ना माशाल्लाह लिखा हुआ था। कमेंट्स तो आए ही आए, लेकिन जो प्यार आप लोगों का इंस्टाग्राम पे मुझे आया, तो मैं सब आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको अभी तस्वीर उसकी लगा के दिखाती हूँ कि आप लोगों को भी लगता है कि उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ था। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो वो रोटी खा के ना तो रोज़ा रख लिया था। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर इस तरह हो जैसे कि अल्लाह या मोहम्मद का, कई लोग कहते हैं कि रोटी के ऊपर नाम, इसका मतलब क्या मतलब है? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है जनाब 12:15 हो गए हैं, ये देख लें आप लोग। और टीटू हमारा वेट कर रहा था इधर बैठ के। और इम्तियाज़ का पता है टाइमिंग आजकल 12 o'clock है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जनाब सुबह के लिए। छोटी छोटी चीज़ें थी लेने वाली। अच्छा, वो गोल्डन ब्रांचेस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये किसी और शॉप से ली हैं। तो मैंने अपने रूम के लिए 2 चेयर्स भी लेनी है। कॉर्नर के लिए मेरा दिल था वो मैं चेंज करूं, तो वहाँ पे मेरा दिल अब रखूँगी। और 12 बजे आप लोगों को पता है डेली मैं खाना वगैरह उठा के फ्रिज में रखती हूँ। और अभी जनाब नासिर साहब सो गए हैं, उमैर जो है वो अपना काम कर रहा है और शाम अपना पढ़ रहा है। और अब ये सारा मैंने करना है। साथ में आपको थोड़ा सा दीदार किचन का भी इस टाइम करा देती हूँ। रात को क्या है, और मैं घर में नहीं थी तो ये हाल होता है। अब मुझे ये भी सारा करना है। वो देखें खाने के बर्तन और ये पड़े हैं। और पता है सबके पास टाइम भी नहीं है कि कोई मेरी हेल्प करे, इतनी देर शूटिंग करे। तो मैं जल्दी जल्दी अब कैमरा बंद करूँगी और मुझे सारा ये साफ़ करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 2 घंटे तक, 3 बजे ना इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और ये देखिए जनाब सारा माशाल्लाह से साफ़ हो गया था, बल्कि मैं उसी टाइम सफाई करके फिर अपना काम स्टार्ट मैंने कर दिया था। और मैं भी फारिग हुई हूँ, 3:45 हो गया और मेरे पास है टोटल 20 मिनट। मैंने एक तो सालन है पड़ा हुआ, वो गर्म करना है। बच्चों ने कहा है एग्स पराठे लस्सी वगैरह बनाए थे। और डेली सहरी बनाते हुए ना मुझे वो वाली बातें याद आती हैं कि जब हमारी शादी नहीं थी हुई तो हम कितने नखरे करते थे, मुश्किल से उठना, अम्मी ने आवाज़ें देनी। हाँ, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी मैट्रिक के बाद, तो फिर मैं उठ के अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करती थी, लेकिन सहरी करने के बाद ये होता था कि मैं किचन समेट देती थी। फिर शादी हो गई और अल्लाह जन्नत में जगह दे मेरी मदर इन लॉ को, कि वो हमेशा सहरी खुद बनाती थी सबकी। तो सहरी करने के बाद थोड़ा सा काम कर देना, लेकिन हम पता है 3-4 साल इकट्ठे रहे थे। फिर जब मैं लैदा हो गई तो फिर जनाब नासिर के लिए सहरी बनानी। माशाल्लाह 2-3 बच्चे थे, तो बड़ी छुप छुप के आहिस्ता, शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं हो, लेकिन एक आध पीस अंदर से जाग जाता था। अभी तक नासिर की काफ़ी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। कभी उज़ैर को गोद में डाल के सहरी कर रहे होते थे, कभी उमैर को, तो 7 बच्चे खेल रहे होते थे और हम सहरी कर रहे होते थे। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है अब इतनी जिम्मेदारी होती है, बल्कि यकीन करें मुझे तो नींद ही नहीं आती कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उनके रोज़े हैं, उन्होंने कॉलेज जाना है, नासिर का रोज़ा होता है। तो वो अब वो वाली नहीं रही ज़िंदगी, अब बहुत चेंज हो गया। अब मुझे पता चलता है कि हाँ, माँ के पाँव तले क्यों जन्नत है। क्योंकि आपको यकीन करें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे मतलब 20-25% दें, तो आपको 100% करना पड़ता है। मतलब फुल आपने सहरी बनानी है, बच्चों के पाक कपड़े हों, बच्चों के लिए नमाज़ पढ़नी है, तब आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे। आपको खुद इंतहा की मेहनत करनी होती है, तब जाके करेंगे। मैं तो नासिर को कहती हूँ कि अब ये जो बीमारी सबसे बड़ी मोबाइल आ गया ना हमारी ज़िंदगी में, मतलब आज से 2-3 साल पहले, हालांकि जब मेरा उमैर बड़ा हुआ था, A लेवल कर रहा था, तो बच्चों के इस तरह की नहीं थी। अब माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा इशाम है वो बहुत तेज़ है, मतलब बड़े दोनों से। मतलब इस चीज़ ने, इस डिवाइस ने ना बच्चों को बहुत मेंटली तेज़ कर दिया, लेकिन फिज़िकली इतना लेज़ी कर दिया। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी जल्दी सहरी रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बस सेहत दे, हमारे रोज़े कबूल फरमाए, बच्चों की बस तरबियत अच्छी हो जाए ना। मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए ना इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। और हर माँ बाप ही मेहनत करता है, तो मैं कहती हूँ बस हर माँ बाप के बच्चे जो है ना कामयाब हों, अल्लाह बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। अच्छा, बच्चे और हस्बैंड नहीं आए अभी तक नमाज़ पढ़ के, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ ली है। मैंने कहा कि तिलावत करने से पहले मैं जल्दी जल्दी वीडियो की एंडिंग कर लूँ, क्योंकि फिर साथ ही नींद आ जाती है, तो फिर उठ के जो है वो आप लोग नहीं कर सकते, मेरी तो आवाज़ ही नहीं साथ देती है एंडिंग के लिए। एक बात मैंने आप लोगों से कब की पूछनी थी, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ना मुझे उसका जवाब देना है। जैसे कि एक आदमी है और उसके 2-3 बहन भाई हैं और उसके 2-3 ही आगे बच्चे हैं, हम सपोज टू कर लेते हैं, और उसके फादर कुछ नहीं करते,
तो उसके बहन भाइयों का और पेरेंट्स का भी जो है वो सारी जिम्मेदारी उसी इंसान के ऊपर है, उसी आदमी के ऊपर है। और आगे से उसके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, वाइफ भी है, उनका भी खर्च और सारी उनकी कफालत जो है वो उसी इंसान के ऊपर है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अब वो इंसान इतनी अफोर्ड कर सकता है कि वो एक फैमिली को ना मतलब प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके ऊपर कौन सी फैमिली की ना जिम्मेदारी है? मतलब वो अपने बहन भाइयों का करे, पेरेंट्स का करे, या वो फिर अपने बीवी बच्चों का करे? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। बहुत ज्यादा मैंने इस तरह फैमिलीज देखी हैं पाकिस्तान में, तो बहुत ही ज्यादा है। हमारी अपनी फैमिली में कई हैं इस तरह की मिसालें। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि उस इंसान को ना किसका मतलब करना चाहिए, अपनी फैमिली का करना चाहिए या बहन भाइयों और माँ का करना चाहिए। मैंने वैसे मोस्टली जो देखा है ना, अब मैं अगर अपनी फैमिली में 2-3 मिसालें देखूं तो मैंने ऐसी देखी हैं कि भाई वो लोग जो जेंट्स हैं इस तरह के, वो पहले तो अपने बहन भाइयों का और मदर का और फादर का करते रहते हैं। इतने में जनाब बच्चे जो है इंतहा के इग्नोर होते हैं, वाइफ के साथ रिलेशन खराब होते हैं, और उस टाइम तक जबकि बच्चे यंग होते हैं, उनके बहन भाई आगे से सेटल हो जाते हैं और पेरेंट्स भी फारिग हो जाते हैं बच्चों की आगे शादियां शुदियां करा के। तो फिर वो इंसान जो है ना, क्योंकि उसने अपने बहन भाइयों का बहुत ज्यादा किया हुआ था, तो वो उन लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करता है कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वो जो है मेरा साथ दें, वो मेरा ये करें, वो मेरा ये करें। तो आगे से ना उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है। मुझे असल में पता है क्या लगता है कि उस इंसान को अपने बीवी बच्चों का क्या करना चाहिए, जिनका क्या करना उसके ऊपर फर्ज है। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान, अल्लाह ताला ने जो भी औलाद किसी भी इंसान को दिया ना, किसी भी आदमी की है, तो वो उसके अपने बच्चे हैं और उनको प्रोवाइड करना, उनकी तालीम और तरबियत, उनका खर्च, उनकी शादियां उसी इंसान के ऊपर फर्ज है और उसी को करनी चाहिए। ना कि वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से आगे उम्मीदें करें, उनकी जिंदगियां भी तबाह हों और उनको कहें कि नहीं तुम हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उठाओ और करें। हाँ, अगर इसमें किसी की डेथ हो गई है, जिस तरह फादर की डेथ हो गई है, वो कुछ नहीं कमा रहे और एक ही आगे कमाने वाला है, तो तब भी जो है ऐसे में मदर को या उनके बहन भाइयों को देखना चाहिए कि अब इस इंसान की अपनी भी फैमिली है। फिर इस तरीके से उन्हें एडजस्ट करना चाहिए कि कम से कम उनकी अपनी फैमिली भी इतनी इग्नोर ना हो और उनका काम भी चलता रहे। लेकिन फिर इस तरह का यहाँ पे असल में माहौल बन जाता है ना कि लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा इस तरह का देखा, तो मैंने कहा आप लोगों से पूछूं आप लोग क्या कहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उस इंसान को अपने बीवी बच्चों का करना चाहिए सबसे पहले, फिर उसको अपने बहन भाइयों और मदर या फादर का करना चाहिए, क्योंकि बहन भाइयों या रिश्तेदारों के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है, लेकिन आपके ऊपर एट द एंड जो है फर्ज जो है अपनी बीवी को प्रोवाइड करना और साथ में जनाब अपने बच्चों को ये तालीम तरबियत जो है आपके ऊपर ज्यादा उसका फर्ज है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है। मैं अगर कहीं से भी गलत हूँ तो आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना है और इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।